वास्तव में देखा जाए तो क्रोध जो है वो नकारात्मक ऊर्जा प्रकट करता है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जब आप क्रोधित हो, जब आप किसी पे क्रोध कर रहे हो, तब उस समय उत्पत्ति किस चीज़ की होती है? नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी की। एक समय की बात है, एक नगर के राजा थे और किसी बात को लेके उनकी और रानी की बहुत झड़प हुई। तो रानी ने खूब बुरा भला राजा को कहा। राजा भी सुनते रहे। काफ़ी समय हो गया, तो अब एक सहन की सीमा भी होती है। तो राजा को लगा कि यहाँ से शांति से चले जाने में ही भलाई है। कई बार होता है, आपके साथ भी कई बार होता होगा कि आप घर गए और तुरंत जो है आपके घर में भी कोई तैयार बैठा है लड़ने के लिए एकदम से। अब कई बार आप समझदारी का काम तो ये करते हो कि आप वहाँ से शांति से निकलना चाहते हो, लेकिन निकलना भी आसान नहीं है। वहाँ से निकलना भी एक चुनौती हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ से निकलने का मतलब है कि अगला जो है वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि आप बिना कोई रिप्लाई किए, बिना सॉरी बोले वहाँ से अगर निकलना चाहो तो आप निकल नहीं सकते। तो ठीक सिचुएशन उस समय राजा के साथ भी हुआ, लेकिन फिर भी राजा ने अपनी सहनशीलता बनाई रखी और फिर वहाँ से वो निकलने की जैसे तैसे वो काफ़ी देर तक तो उन्होंने वो किया, लेकिन अब उनको भी क्रोध आना शुरू हो गया। जब आप किसी पे क्रोध करते हो तो कुछ समय तक तो वो व्यक्ति सहता है, लेकिन कुछ समय बाद जो वो आपकी क्रोधित एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी, जो नेगेटिविटी है, जो आप बोल रहे हो किसी के प्रति गलत बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, तो जो अगला सुन रहा है आपके सामने, कुछ देर में वो भी उसी टोन में बोलना शुरू हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है, जब आप किसी के सामने बोल रहे हो तो आपके भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल रही है, और उस के संपर्क में जो भी आता है, जो आपके आसपास खड़ा हो व्यक्ति, आप उसको डांट रहे हैं, आप उसको झाड़ रहे हैं, खूब गलत उसको बोल रहे हैं, तो कुछ देर तो वो सहेगा, सुनेगा, लेकिन एक उसकी भी एक लिमिटेशन है। उस लिमिट के बाद वो जो आपकी नेगेटिविटी है वही काम करती है, वो जो आपकी ऊर्जा है वही आप पे हावी हो जाती है और वही काम करती है। तो अब राजा सोचता है कि काफ़ी समय हो गया, रानी शांत नहीं हो रही है, रानी बहुत क्रोधित है। तो सोचता अपने मन में कि मुझे यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है, लेकिन फिर भी अब व्यक्ति जाए तो जाए कैसे? अगर कोई व्यक्ति नाराज़ है आपसे और आप उसके सामने ही मुंह मोड़ के निकल जाओ, तो इसका मतलब है कि आपने आग में और घी डाल दिया। अब अगला और भड़क जाता है, उसका ईगो और तेज हो जाता है, अरे मतलब मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। तो अब राजा जाए तो जाए कैसे? बड़े दुविधा में फंसे। अब राजा को भी क्रोध आना शुरू हुआ, क्योंकि कुछ समय बाद जो है वो आपकी नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा अपना काम करना शुरू करती है। तो अब राजा को भी क्रोध आना शुरू हुआ। राजा काफ़ी देर तक सुनते सुनते पक गए। अब उनको लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो गलत होगा कि मैंने नहीं बोला, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो भी गलत होगा कि उन्होंने क्यों बोला। बाद में उनको पछतावा होगा कि उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि फिर तो और ज़्यादा भड़क गया, झगड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो काफ़ी देर तक सुनने के बाद अब उनको भी क्रोध आ रहा है। अब राजा क्या करते हैं, वहाँ से चुपचाप से जो है निकल लेते हैं, बहाना मार के इधर उधर करके चुपचाप से निकलते हैं वहाँ से। अब राजा को बड़ा क्रोध है, गुस्सा आ रहा है कि रानी ने इतना कुछ बोला और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने किसी भी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन अभी वो वहाँ पे गए, रानी के साथ उनकी तू मैं हुई, उनका जो है रानी के साथ झगड़ा हुआ, बहुत कहा सुनी हुई। तो अब वहाँ से वो लेके क्या आते हैं, क्रोध। अब उनके अंदर गुस्सा है बहुत ज़्यादा, उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो उतारे किस पे? रानी पे उतार नहीं सकते थे, वो चले आए वहाँ से। अब वो उन्होंने अपना जो गुस्सा था वो अपने मंत्री के ऊपर उतारा, खूब झाड़ा उसको, खूब सुनाया उसको, बुरा भला खूब सुनाया। अब मंत्री ने भी सोचा कि राजा साहब गुस्से में हैं और इस समय मैं इनसे कुछ भी कहूँगा तो गुस्सा और भड़केगा। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, अगर आप उसको समझा भी रहे हो, अगर आप उसको ये भी बोल रहे हो कि नहीं जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, तो व्यक्ति और, क्योंकि उस समय उसका ईगो जो है उसका 7वें आसमान पे होता है, तो उस समय उसको और गुस्सा आता है। तो अब मंत्री भी समझदार था,
उनका जो मंत्री था वो भी समझदार था। अब उसने कहा कि अगर वो कुछ भी बोलता राजा चिल्लाते, राजा और गुस्सा होते। किस तरह से उसने भी अपना पीछे छुड़ाया, वहाँ से शांति से निकल गया। उसको भी ये लगा कि इस समय मैं कुछ ना बोलूँ तो बेटर है, क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ तो हो सकता है कि मेरी नौकरी भी जा सकती है। तो उन्होंने कहा मेरा मंत्री पद भी चला जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं खुद यहाँ से अभी चला जाऊँ शांति से। वो भी वहाँ से निकल जाए। अब वो जो मंत्री हैं, जब वो आए थे वो एक नॉर्मल, बिल्कुल उनके अंदर कोई क्रोध नहीं था, कोई ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी। लेकिन जब जा रहे हैं तब क्या लेके जा रहे हैं? क्रोध। अब वो जो क्रोध रानी से राजा लेके आए, वो राजा ने जो क्रोध, राजा के पास जो क्रोध था वो क्रोध जो है वो मंत्री अब अपने साथ लेके जाने लगा। अब उनको गुस्सा आने लगा कि बेमतलब मेरी कोई बात नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, कुछ मैंने गलत बोला नहीं, राजा साहब बेमतलब मेरे पे गुस्सा हुए। अब उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्से में जल्दी चला गया अपने घर। जब वो जल्दी में अपने घर पहुंचा तो विभिन्न सोचा कि आज जल्दी आ गए हैं घर मंत्री। तो मंत्री की पत्नी ने उनसे पूछा कि आज बड़ी जल्दी आ गए हो आप। तो अब उनके अंदर जो गुस्सा था वो फूट पड़ा वहाँ पे। अब उन्होंने अपनी बीबी को खूब सुनाया कि तुम चाहती क्या हो, कि मैं घर ही ना हूँ, मैं बाहर ही पड़ा रहा हूँ पूरी ज़िंदगी? तुम तो चाहोगी ही, क्योंकि मैं जब घर आता हूँ तो तुम्हें क्लेश करना होता है। खूब सुनाया उन्होंने अपनी बीवी को। उनकी बीवी को बड़ा गुस्सा आया। कोई बात नहीं, कोई चीट नहीं, कुछ नहीं, आते ही मेरे पे बरस गए। उनको बड़ा गुस्सा आया। अब वो गुस्से में काम कर रहे किचन में। उनका बच्चा रोना शुरू हो गया। छोटा सा एक बच्चा था उनका, लड़का, वो रोना शुरू हो गया। तो उन्होंने गुस्से में उस मंत्री की पत्नी ने बच्चे को 3-4 जो है धर के थप्पड़ मारे, कस के। अब उस बच्चे को गुस्सा आया, वो भाग गया बाहर खेलने। वो बाहर खेलने चला गया। उसे गुस्सा आ रहा है कि मम्मी ने बेमतलब मुझे मार दिया, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, बस मैं रोया, उन्होंने मारना शुरू किया। अब उसको बड़ा तेज गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो मंत्री लेके आए थे एनर्जी राजा के पास से, वो एनर्जी जो है उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, और वो एनर्जी वो बच्चे के पास आई। अब वो बच्चे को बड़ा क्रोध आ रहा है। अब बच्चा करे तो करे क्या? वो किसी पे गुस्सा उतार नहीं सकता, ना मम्मी पे उतार सकता है, ना पापा पे उतार सकता है, और सब उससे बड़े। तो किसी पे अपना गुस्सा, अपना क्रोध व्यक्त कर ही नहीं सकता किसी को। अब लेकिन कुछ तो करना है, क्योंकि वो क्रोध तो अंदर ही अंदर बढ़ता ही जा रहा है उसके। तो राह चल रहा था, नाचता हुआ जा रहा था, ला ला करता हुआ, क्रोध में है और नाच रहा है, ला। देखता सामने एक कुत्ता होता है और दे के लात उस कुत्ते को मारता है। और उस कुत्ते को लगता है कि ये क्या हो गया, मेरी कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कुछ नहीं, मैंने किसी को काटा नहीं, मैंने किसी को भौंका नहीं, ये व्यक्ति आया और इसने लात मारा और चला गया। वो गुस्से में है कुत्ता। अब वो कुत्ता गुस्से में है, तो जब शाम को राजा रानी सैर करने के लिए निकले तो वो कुत्ता गुस्से में जा रहा है। जाते जाते उसने जो है राजा साहब का पैर पकड़ लिया और काट लिया। राजा साहब का पैर काट लिया और काट के वहाँ से भाग गया। तो हुआ क्या, इस पूरे कहानी में हुआ क्या, कि जब आप क्रोध करते हो, जब आप गुस्सा किसी के प्रति अपना व्यक्त करते हो, तब एक एनर्जी जो है वो भी एक पावर्स है। आपका प्रेम जो है वो भी पावर है, और जो आपका नफ़रत है वो भी पावर्स है। क्योंकि ये अगर आप किसी के प्रति प्रेम का भाव रखते हो तो उसके भीतर आपके प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, और अगर आप किसी के प्रति नफ़रत और ईर्ष्या का भाव रखते हो, क्रोध का भाव रखते हो, तो उसके भीतर आपके प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अब जब रानी से राजा की लड़ाई हुई तो वो जो रानी के अंदर था वो धीरे धीरे क्रोध बढ़ता चला गया। तो हुआ क्या कि राजा साहब ने बड़ी समझदारी दिखाई, वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले आए, लेकिन उन्होंने एक अज्ञानता वाला काम किया। वो आए तो सही, लेकिन वहाँ से उस क्रोध को भी साथ लेके आए। आप भी यही करते हो जीवन में। अगर आपका बॉस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके, लाइफ है ये तो होता ही रहता है, ऊपर नीचे सब कुछ चलता है। तो इसमें क्या है कि आपका बॉस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकता है, वो किसी और से गुस्से में हो, वो गुस्सा आप पे उतार रहा है। तो अब आप क्या करते हो, उस गुस्से को लेकर के आ जाते हो। आप उसको वहीं पे स्टॉप नहीं करते, आप उसको अपने साथ लेके आते हो। फिर अपने कोई और होता है जो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे कुछ बोल रहा होता है, तो आपका सारा गुस्सा उस पर उतर जाता है और वो किसी और पे इस तरह से जो है वो
आगे बढ़ता चला जाता है। उससे उत्पन्न क्या होता है? एक कर्म। उससे उत्पन्न क्या होता है? एक कर्म जो है वो उत्पन्न होता है। जब राजा साहब वहाँ से आए, उन्होंने बड़ी समझदारी का काम किया कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको एक काम और करना चाहिए था कि जो क्रोध था, जो उस समय उनके भीतर पनप रहा था, उसको भी वहीं पे छोड़ देते, वो नहीं लेके आते। तो आपको भी जीवन में करना क्या है? जब कोई आप पे गुस्सा कर रहा है तो आपको उस गुस्सा को, उस क्रोध को, कोई आप पे क्रोधित हो रहा है तो उस क्रोध को वहीं छोड़ के आना है। जब आप दूसरे व्यक्ति से मिलो तो ऐसे मिलो कि आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव हुआ ही नहीं। इससे आप एक अनजान कर्म से बच जाओगे जिसके बारे में आप जानते भी नहीं। अज्ञानतावश किया गया कर्म, उससे आप बच जाओगे। आप उस क्रोध को अपने साथ नहीं लाओगे तो आप किसी और पे क्रोधित नहीं होंगे। किसी और पे आप क्रोधित नहीं होंगे तो आप उस चीज़ का नियम, आप उस चीज़ के पात्र नहीं बनोगे कि आपके कारण वो क्रोध जो है आगे बढ़ता चला गया, एक दूसरे से वो आपके कारण वो आगे बढ़ता चला गया, तो आप उसके पात्र नहीं बनोगे। और जब आप अपना कर्म, जब आपका कर्म कोई इस सिचुएशन में आ जाता है और बढ़ता चल जाता है तो कहीं ना कहीं आप भी उसके भागीदार होना शुरू हो जाते हो। तो इसीलिए कभी भी जीवन में आपकी बीवी से आपका कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपके बच्चों से आपका कोई मनमुटाव हो, आपके प्रियजन से आपका कोई मनमुटाव हो, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदारों से कोई मनमुटाव हो, तो उस मनमुटाव को आप वहीं ख़त्म करके अपने घर की ओर आए। ना कि आप वहाँ से नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी अपने घर की ओर लेके आए। आपने देखा कि अभी आप अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो बाहर, और जैसे आप अपने घर में आए तो घर में भी लड़ाई शुरू हो गई उसी बात को लेके, क्योंकि आप वहाँ से क्रोध लेकर के आए, वहाँ से वो गुस्सा, वो एनर्जी आप लेके आए और आप घर में लड़ना शुरू हो गए। तो ये चीज़ आपको अपने जीवन में उतारना है। और जब आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारोगे, जब इस वाक्य को आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन जो है 100% आपका जीवन जो है वो बदलेगा। क्योंकि हर निर्माण वो आपसे ही है। फिर चाहे आप क्रोध का निर्माण करते हो, प्रेम का निर्माण करते हो, या फिर किसी के प्रति सत्कर्म का निर्माण आप करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का निर्माण है वो आप करते हो, प्रत्येक कर्म जो है आपके वो उत्पन्न जो है वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ऊर्जा और नेगेटिव वाणी से जो है वो नेगेटिव कर्म उत्पन्न होते हैं, और पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाणी, पॉजिटिव विचारों से जो है वो पॉजिटिव कर्म उत्पन्न होते हैं। कई बार एक क्रोध जो है वो, जब आपको क्रोध आता है वो भी अपना प्रभाव छोड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो क्रोध जो है वो नकारात्मक ऊर्जा प्रकट करता है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जब आप क्रोधित हो, जब आप किसी पे क्रोध कर रहे हो, तब उस समय उत्पत्ति किस चीज़ की होती है? नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी की।